दोस्तों, ताजमहल भारत का गौरव है, जिसकी प्रशंसा संपूर्ण विश्व में की जाती है। सुंदरता की मिसाल दिया जाने वाला ताजमहल भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में बसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। अपनी भव्य सुंदरता की वजह से ताजमहल को यूनेस्को ने 1983 में वैश्विक धरोहर भी घोषित किया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। मोहब्बत की इस निशानी को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। दुनिया भर से करोड़ों की संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आगरा आते हैं। हर प्रेमी जोड़ी की ख्वाहिश होती है कि वह ताजमहल जाकर अपनी प्रेमिका के साथ तस्वीरें खिंचवाकर इश्क की इस निशानी को भी निहारे। संगमरमर की इमारत की खूबसूरती को अपनी स्मृतियों में कैद कर ले। आज की इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़े ही कुछ ऐसे ही रहस्य बताने वाले हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही जानते होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर प्रेस कर देना। नंबर 1, पुरातत्व और इतिहासकार के जानकारों के मुताबिक मुगल काल में बनी ताज की नींव में वही तकनीक इस्तेमाल की गई है जो उस दौर की दूसरी ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के चारों तरफ 1000 से भी ज़्यादा कुएं खोदे गए हैं। इन कुओं की गहराई करीब 50 फीट है। इन कुओं को ईंट, पत्थर, चूना और लकड़ी से भर दिया गया है। कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए हैं। ये कुएं तालाब की नींव को मजबूत बनाते हैं। इन कुओं को इस तरह से बनाया गया है कि यमुना नदी के पानी से नमी मिलती रहे। इसकी वजह यह है कि नींव में मौजूद आबनूस और महोगनी की लकड़ी को जितनी नमी मिलेगी वो उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेगी। इससे ताजमहल की नींव भी मजबूत होगी। लेकिन खतरे की बात यह है कि धीरे धीरे यमुना नदी का जलस्तर कम होता जा रहा है, जिसके कारण लकड़ियों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही है और लकड़ियां कमज़ोर होती जा रही हैं, जिसके कारण से 2010 में ताजमहल की दीवारों पर दरारें देखी गई थी। नंबर 2, बहुत ही कम लोगों को इस बात के बारे में जानकारी है कि ताजमहल के निर्माण की एक खास विशेषता ये भी है कि यह धरोहर अपने रंग बदलती रहती है। ताजमहल में कुछ कमाल के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से ताजमहल प्रातःकाल के समय गुलाबी रंग का, जबकि दोपहर में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को हल्का सुनहरा रंग का दिखाई देता है। ताजमहल में लगे ये पत्थर ईरान, चीन, रूस, मिस्र, अफ़गानिस्तान आदि देशों से लाए गए थे। नंबर 3, दोस्तों, ताजमहल को लेकर एक बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था उनके हाथ काटवा दिए गए थे ताकि वे दोबारा ऐसा ताजमहल या ऐसी इमारत ना बना पाएं। जबकि ये बात सरासर गलत है और ये एक अफवाह मात्र है। इसका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जबकि इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों को उम्र भर की पगार देकर एक कारनामा लिखवाया था। उसमें लिखा था कि अब वे मजदूर भविष्य में कभी भी ऐसी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 4, दोस्तों, ताजमहल के कैंपस में लगे सारे फव्वारे एक साथ काम करते हैं और इन फव्वारों का रहस्य ये है कि ये फव्वारे किसी भी पाइप से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इन फव्वारों के नीचे एक तांबे के टैंक बने हुए हैं जो कि एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ ही पानी भी छोड़ते हैं। नंबर 5, दोस्तों, ताजमहल के बाहर 4 बेहद ही सुंदर मीनारें बनाई गई हैं जो ताजमहल की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। ये चारों मीनारें ताजमहल के बाहर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप या बाढ़ जैसे आपदा के समय ये मीनारें इमारत पर ना गिरकर बाहर की तरफ गिर सकें। ये मीनारें ताजमहल के कोनों पर बनी हुई हैं। ताजमहल के चारों मीनारों की ऊंचाई 40 मीटर है। नंबर 6, दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1632 में स्टार्ट हुआ था और ये 1653 में बनकर तैयार हो गया था। ताजमहल को बनाने में कुल 22 सालों का समय लगा था। ताजमहल को बनाने में 22,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने इसके निर्माण कार्य में काम किया था और साथ ही में 1000 हाथियों के ज़रिए सामग्री को लाया गया था। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त करोड़ों रुपया का खर्चा आया था। मतलब अगर आज के समय में ताजमहल बनवाया जाए तो उसमें अरबों रुपयों का खर्चा आएगा। नंबर 7, दोस्तों, ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए एक खास दरवाज़ा था।
जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया था, जिसके बाद में यह दरवाज़ा आज तक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासकों के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद में कभी नहीं खोला गया। इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना किनारे स्थित दरवाजे बनवाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे, जहां से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश किया करते थे। नंबर 8। दोस्तों, ताजमहल की खूबसूरती को देखकर कई देशों ने इसकी नकल करने की कोशिश की, जैसे कोलंबिया, चीन एवं बांग्लादेश। लेकिन ये सभी इमारतें ताज की बराबरी नहीं कर पाईं, बल्कि ताज की खूबसूरती के आसपास भी नहीं है। लेकिन मुग़ल बादशाह आजम शाह ने सबको हैरान करते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी मां तिलरस बानो की याद में 17वीं शताब्दी के आखिरी में बीबी का मकबरा नाम की एक इमारत बनवाई। ये इमारत काफ़ी हद तक ताजमहल जैसी ही लगती है, जिसे ताजमहल की तर्ज पर ही बनवाया गया था। नंबर 9। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ एक ऐसा ही काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहता था, और ऐसा माना जाता है कि वह इसे खुद के लिए बनवाना चाहता था। लेकिन जैसे ही शापित कोहिनूर हीरा उसके हाथ आया तो उन्हें इस हीरे का शाप लग गया और अपने बेटे औरंगजेब द्वारा ही उन्हें बंदी बना लिया गया और जेल में डाल दिया गया, और काले संगमरमर के ताज का सपना हमेशा के लिए एक सपना बनकर ही रह गया। नंबर 10। दोस्तों, जब शाहजहां का ध्यान ताजमहल को बनवाने में लगा हुआ था, तभी उनके पास शापित कोहिनूर हीरा आया, और हीरे के आते ही उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा पर आक्रमण कर दिया और अपने ही पिता को बंदी बना लिया। जब शाहजहां से पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जगह बंदी बनाकर रखा जाए जहां से वे सीधे ताज को निहार सकें। औरंगजेब ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनकी ख्वाहिश को पूरी कर दिया, और वे कैद में रहकर सिर्फ ताज को ही निहारते रहे, और यहीं कैद में उन्होंने आखिरी सांस भी ली, और मरने के बाद मुमताज़ के साथ ताज में उनको दफनाया गया। नंबर 11। दोस्तों, शाहजहां को पता था कि ये दौलत, शोहरत और ऐशो आराम ज़िंदगी भर नहीं रहेगी। इसी को देखते हुए शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवा दिया। आज बादशाह की सल्तनत नहीं रही और उनकी हुकूमत भी नहीं रही और ख़ुद बादशाह भी नहीं रहे, लेकिन बस उनके ताज को सभी लोग याद करते हैं, और उनके ताज ने उनकी प्रेम कहानी को सभी लोगों के ज़ुबान में सदैव सदैव के लिए अमर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल के बारे में विस्तारित रहस्य और ताजमहल की पूरी कहानी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और इस तरह की और अमेजिंग जानकारियों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल शानदार फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर प्रेस कर देना, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।